नमस्कार। कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। जीवन में मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जिसे सही दिशा, सही कौशल और सही भविष्य की स्पष्ट समझ होती है। आज असफलता की वजह मेहनत की कमी नहीं, बल्कि दिशा का भ्रम है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे सही दिशा कैसे तय करें, कौन सा कौशल हमें आगे बढ़ाए और कैसे बनाएं एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम के करियर काउंसलर हैं डॉक्टर अफरोज इकबाल। आइए उनकी मुलाकात आपसे कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। आज जैसे कि हम सही दिशा, सही कौशल और सही भविष्य को लेकर के इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। आप करियर काउंसलर तो हैं ही, इसके साथ आप प्रोफेसर हैं, बहुत सारी किताबों का आपने लेखन किया है और अच्छी पकड़ आप करियर के क्षेत्र में रखते हैं। तो सबसे पहले इस बात से हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे कि दिशा चुनने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए जिससे भटकाव को रोका जा सके। आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, सही दिशा के लिए आपका वाई क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा अपने सवालों में और अभी आप बता रहे थे, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था कि आपने कहा कि लोग जो है ना बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। उसकी वजह क्या होती है? उनका वाई क्लियर नहीं होता। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। सपोज के दो लड़का है, दिल्ली का दो लड़का देहरादून में जॉब करता है, कंपनी में अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी मिल रही है, और एक लड़के के बहन की शादी है, दिल्ली घर है, उसको दिल्ली जाना है, छुट्टी मिल गई, सब चीज़ ठीक है, पैसे भी हैं, जाने में भी कोई तकलीफ नहीं है, उसके पास अपना व्हीकल नहीं है, पर उसके पास क्या है कि वो बस से आता जाता था। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन बस क्या कहते हैं हड़ताल पे है किसी कारणवश, लेकिन सड़क हड़ताल नहीं है, बस की हड़ताल चल रही है। तो अब वो लड़का सोच में पड़ गया, क्योंकि बहन की शादी है, क्योंकि दिल्ली जाने का मकसद क्या था? बहन की शादी। तो अब वो सोच रहा है क्या करे। तो उसके पास 5 फ्रेंड है। कितने? 5। उसमें 3 फ्रेंड के पास कार है, 2 के पास बाइक है। तो एक फ्रेंड जो उनका बहुत खास है, उससे उसने कहा कि भाई बहुत मजबूरी है, कार से तुम ले चलो, हम तेल वेल का पैसा दे देंगे, तुम मुझे छोड़ करके आ जाना, क्योंकि मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा कि मेरी कार तो है, लेकिन मेरी कार थोड़ा ख़राब है, ठीक कंडीशन में नहीं है, तुम उसको ठीक करा लो और जाओ। तो जब वो मैकेनिक के पास जाता है तो कार को ठीक करने में करीब करीब 47,000 रुपया लग रहा है, और उसको दिल्ली जाना है। तो उसको लगता है 47,000 खर्च करके दिल्ली जाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो उसने अपने दूसरे साथी को टच किया, जो दूसरे के पास भी कार थी, क्योंकि 3 के पास कार है। दूसरे साथी से कहा, उसने कहा कि भाई हमें दिल्ली छोड़ दो। तो उसका दूसरा साथी कहता है कि देखो दोस्त, मैं तो छोड़ देता, मेरे पापा बहुत ज़रूरी काम से कार से चले गए जी, और मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, कोई और कार होता तो मैं आपको छोड़ देता। फिर वो तीसरे दोस्त के पास जाता है। तीसरी दोस्त की भी कार बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन उस कार को कहता है कि आप इसको थोड़ा बहुत ठीक करा करके लेके चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कुछ पैसा खर्च हुआ उसका, 2-3 हज़ार रुपया, और खर्च करके कार को ठीक करा करके वो दिल्ली छोड़ देता है। इस एग्जाम्पल में मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ, एक इंसान कैसे चलता है और क्या क्या होता है। और वो दिल्ली पहुँच जाता है, उसको छोड़ करके वो आ जाता है। इस बीच में 2 साथी जो उनके बाइक वाले थे, बाइक से दिल्ली जाना थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था। उसका एक साथी जो था वो भी उसकी बहन की शादी में जाना चाह रहा था, लेकिन हड़ताल की वजह से कहा कि तुम ही परेशान हो, जा नहीं पा रहे, तो मैं क्या जाऊं, रहने दो, मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो उस लड़के के पास चाहे हड़ताल हो, चाहे कुछ भी हो, कितने दोस्तों को उन्होंने ट्राई किया, अपने 3 दोस्त को ट्राई किया, किसी भी कीमत पे उसको दिल्ली पहुंचना था, और वो दिल्ली अल्टीमेटली पहुंचा, चाहे स्ट्राइक था। वजह उसकी क्या थी? क्योंकि उसका वाई क्लियर था। वाई ये था कि उसकी बहन की शादी थी। लेकिन दूसरा लड़का जो देहरादून जॉब कर रहा था, उसी का दोस्त, वो इसलिए नहीं गया क्योंकि हड़ताल था, उसको दिल्ली एज यूजुअल जाना था, बस फैमिली से मिलने। तो
जब तक आपका रीज़न स्ट्रांग नहीं होता है, जब आपका वाई स्ट्रांग नहीं होता है, तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं एक और एग्जांपल से इसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। एक लड़का था, रियल एग्जांपल है, एक लड़का बॉम्बे का था, उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे। तो उस लड़के ने ठान लिया कि मुझे आईएएस करना है। क्यों? सामने लिख दिया कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाए, और लड़का आईएएस क्वालिफाई भी किया। लेकिन एक दूसरा लड़का आईएएस क्वालिफाई करना चाहता है क्योंकि वो जॉब पाना चाहता है। कोई ठोस रीजन नहीं है। तो रीजन आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है जिस मंजिल की आप बात कर रहे हैं। जी, बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब, आपने एक उदाहरण के माध्यम से इतनी सरलता के साथ में इस चीज़ को सिखाया है, बताया है कि हमें फोकस को चुनने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, उसके पीछे कितना सुंदर और स्ट्रॉन्ग रीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जानना चाहेंगे आसान शब्दों में से फोकस क्या है, और ऐसी कौन सी आदतें हैं अपरिवर्तनीय जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, जो हमें फोकस को बनाए रखने में मददगार होती हैं, ज़रूरी होती हैं। बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। देखो, फोकस क्या है, अब मैं उसी उदाहरण से आपके पूरे सक्सेस स्ट्रेटजी और पूरा ब्लूप्रिंट एक उदाहरण से मैं समझाने वाला हूँ। जी, फोकस क्या है कि अब उस लड़के को दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाना है तो वो लड़का तो चूंकि उसका घर था, कई बार आया गया था। यहाँ पे क्या है, एक नया लड़का है और उसको दिल्ली जाना है। मान लीजिए उसको नहीं पता है कहाँ से जाना है, चौराहे पे आता है तो उसे पता करना है कि दिल्ली वाली रोड कौन सी है। फोकस आपका कंपास होता है, फोकस आपको दिशा देता है। जीपीएस का नाम आपने सुना है। आजकल गाड़ियों में जब भी आप कहीं जाएंगे तो जीपीएस लगा होता है। आपको दूर का सफ़र करना है, कहीं जाना है महाराष्ट्र में, बिना जीपीएस के जाना असंभव है। तो जीपीएस आपको बताता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो या गलत दिशा में। फोकस आपको बताता है कि आपने जो रास्ता पकड़ा है वो रास्ता सही मानों में दिल्ली पहुंचने वाला है अथवा नहीं। तो फोकस से आपको सही दिशा का निर्धारण होता है, और ये आपके पूरे स्ट्रेटजी पे डिपेंड कर रहा है। और इसके लिए मैं जो आपने कहा कि एक ऐसा अपरिहार्य फोकस या आदत बताइए जो आपके क्या कह रहे हैं कि सक्सेस के लिए बिल्कुल अवश्यंभावी हो जाए। बिल्कुल, और जिससे फोकस पर कोई असर ना आए, वो उसमें अपरिवर्तन बना रहे, परिवर्तन ना हो। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आपने पूछा है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा मॉर्निंग मास्टरी। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं मोस्टली उनकी मॉर्निंग की मास्टरी होती है। वो 4 बजे उठते हैं या 5 बजे, 4 या 5 बजे जो भी आप निर्धारित करें, मॉर्निंग मास्टरी है। एक बार अलार्म लगा, नो स्नूज, उठना है तो उठना है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रायोरिटी फिक्स करें। उस समय में आपको सबसे डिफिकल्ट काम करने हैं जो आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लगता है। ये कहते हैं पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपको ये पता करना होगा कि आपके लिए सबसे मुश्किल क्या है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है जो आपको आगे बढ़ने में रोकता है। और तीसरा, 2 घंटा काम करना है, और ये नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल का मतलब एक ऐसा काम जो किसी भी कीमत पे करना ही करना है। जैसे नामकरण है, कहीं जाना है, बुआ के यहाँ जाना है, कहीं जाना है, चाची के पास जाना है, कोई काम करने जाना है, कहीं एडमिशन लेने जाना है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, ये काम नॉन नेगोशिएबल है। ये आपको करना ही करना है। ये 3 काम आपके लिए, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो ऑटोमेटिक सक्सेस दिलाएगा। जी डॉक्टर साहब, भटकाव और भय, ये दोनों ही चीज़ें हमेशा जुड़ी रहती हैं। को चाहे हम किसी भी करियर की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिनको लेकर के हम चलें तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, भटकाव से और भय से? बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, भटकाव और भय का पहले मैं परिचय दे देता हूँ। होता क्या है, जैसे ही आप कोई टारगेट फिक्स करते हो, और टारगेट जब आपका होता है तो वो आपको टेस्ट करता है, वो आपको चैलेंज करता है। ऐसा नहीं, यूं ही नहीं मिल जाएगा आईएएस। तो आईएएस विल टेस्ट यू, विल चैलेंज यू, आइदर यू आर एबल फॉर दैट वर्क और नॉट। कि आप उस लायक हो तो आपको टेस्ट करने आती है। तो वो भटकाव जो है ना, एक्चुअली फियर जो है, वो आपका जो फेल्योर है, वो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे क्विट कर जाते हैं। तो ये एक्चुअली चैलेंज है कि ये आपको टेस्ट करता है कि आप उस एग्जामिनेशन में पास होगे कि नहीं। इसके लिए सबसे सिंपल है, अगर आपको लगता है बहुत सिचुएशन टफ है, बहुत हालात ख़राब है, बहुत दिक्कत है, तो एक चीज़ है 2 मिनट रूल।
मैं बोलता हूँ 2 मिनट के लिए सिर्फ करो, और 2 मिनट के लिए कोई भी कर लेगा। वॉकिंग करने की आदत नहीं बन पा रही है, 2 मिनट तो कर सकते हैं ना। सिर्फ आप जूता पहन करके गेट तक जाइए और 2 मिनट टहल के आइए। आप 2 मिनट तो पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट दुनिया में 2 मिनट तो पढ़ ही सकता है। और 2 मिनट पढ़ेगा, फिर आराम से बैठ जाओ, फिर आधा घंटे के बाद 2 मिनट पढ़ो, फिर आधा घंटे के बाद 2 मिनट पढ़ो। इससे क्या होता है, एक वक्त में आप 10 मिनट पढ़ने लगेंगे, 15 मिनट पढ़ने लगेंगे, क्योंकि मोमेंटम हासिल करने में टाइम लगता है। अच्छा, आपने वो गाड़ी देखी, स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, तो क्या कोई छोड़ देता है स्टार्ट करना? फिर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, फिर स्टार्ट कर रहे हैं, 20 बार 30 बार स्टार्ट कर रहे हैं। हर 2-2 मिनट पढ़िए, एक वक्त में 15 मिनट। अगले दिन 10 दिन के बाद आप 15 घंटा पढ़ने लगेंगे, क्योंकि मोमेंटम आप गेन कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल स्टेप्स लेंगे। कौन सा? छोटा स्टेप लीजिए। होता क्या है, हम सोच लेते हैं बहुत बड़ा और चल नहीं पाते हैं। एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। रिजल्ट सोचने से नहीं आएगा, रिजल्ट स्ट्रेटजी से नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा एक्शन लेने से। और हम सब की आदत क्या है, एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। स्ट्रेटजी चाहे जितना भी बड़ा हो, एक्शन अगर नहीं लिया जाए तो ज़ीरो है। जी, निश्चित रूप से। और जब हम छोटी छोटी चीज़ों को, अपनी आदतों को बदलेंगे, और तब जाकर के बड़ा कुछ होगा और अपनी मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गोल या फिर विज़न की बात करें, हम लोग कहते हैं लक्ष्य की बात करें, जीवन में लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समझना चाहेंगे। और लक्ष्य जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। लक्ष्य जो है आपको डिफाइन करता है कि आपको कहाँ तक जाना है और आपको किस दिशा में जाना है। समझ रहे? आपको एक सही दिशा देता है, सही डायरेक्शन देता है। लक्ष्य आपको ये बताता है कि गलत रास्ता किधर है और सही रास्ता किधर है। इसलिए हम डिफाइन गोल की तरफ चलते हैं। गोल आपको भटकने से बचाता है जी। आपकी प्रायोरिटी को फिक्स करता है। और गोल में एक जापानी किताब है इकिगाई, मैं उसका यहाँ पे रेफरेंस देना चाहूँगा आपको। इकिगाई में ना 4 सिद्धांत है गोल को लेकर के, कैसे डिफाइन किया जाता है गोल। तो सबसे पहला है, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं उससे आपको मोहब्बत होनी चाहिए। आप उस काम से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? आप तो सोच लिया आईएएस बनने का, लेकिन आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, आपको किताबों से मोहब्बत नहीं है, आपको 4 घंटा बैठने का, पढ़ने का कमिटमेंट नहीं है। तो आप ऐसे काम को चुनें जिससे आपको मोहब्बत हो, और सिर्फ मोहब्बत नहीं हो। जैसे एक व्यक्ति को आईएएस से मोहब्बत है, काम करने, आईएएस बनने से, लेकिन पढ़ने से मोहब्बत नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। जिस काम से मोहब्बत हो वो काम आप करें भी, दूसरा पॉइंट जी। और तीसरा पॉइंट, वो काम मनी भी जनरेट करता हो स्पॉन्टेनियसली। आप मनी के पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन वो काम मनी जनरेट कर रहा हो। और चौथा चीज़ है, वो सोसाइटी की नीड भी पूरी कर रहे हो। तो सबसे पहला लव हो उस काम से, दूसरा उस काम को आप सीखें भी, और तीसरा वो मनी जनरेट कर रहा हो, और चौथा वो आपकी नीड को पूरा करता जी। हो। डॉक्टर साहब, आपने सीखने की बात की है। यहाँ पर आज हम अपने इस कार्यक्रम में दिशा को लेकर के, कौशल को लेकर के और भविष्य को लेकर के तमाम ये चीज़ें हम इसमें जोड़ रहे हैं, और अपने इस कार्यक्रम में इसकी निरंतर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। किस तरह का कौशल सीखा जाए जो हमें बाज़ार का जो मूल्य है वो भी हमें मिले, और कौशल को सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या उसका किस तरह से चुनाव किया जाए, किस तरह की स्किल का चुनाव किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कौशल हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बहुत बेहतरीन। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, कौशल एक कौशल है जिसको मैं बोलता हूँ ऑल टाइम स्किल, अब वो होना ही होना चाहिए। आज आप देखिए, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने बड़े लीडर्स हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, उस एक स्किल जो सबसे ज़्यादा, मतलब उस स्किल पे अगर आप माहिर हो जाए तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत आगे निकल सकते हैं। वो है सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल। जी। आप कम्युनिकेशन स्किल में माहिर कर ले अपने आप को, ये बहुत बेहतरीन कौशल है। और दूसरा, आज के मार्केट के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसको कंबाइन करें। देखिए, कोई भी स्किल अकेले में आइसोलेटेड, उस स्किल का कोई वैल्यू नहीं है जब तक वही स्किल कंबाइन नहीं होगा। जैसे आप मान लो कि स्पीकर बनना चाहते हो, तो यू हैव टू बी कम्युनिकेशन स्किल प्लस साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड।
जब आपकी साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल में आप मजबूत हो गए तो आप एक बेहतरीन ओरेटर और स्पीकर बन सकते हो। तो आज के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल पे अगर आप मेहनत करते हैं, एक स्टूडेंट मेहनत करते हैं, युवा मेहनत करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत आगे निकलते हैं। और एक और चीज़, स्किल क्या है थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। देखो, आम एजुकेशन जो है, एजुकेशन आपको लिविंग देता है और स्किल आपको लीजेंड बनाता है, फॉर्चून देता है। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में आपका नाम हो, आप कुछ स्पेशल करो, होता क्या है, हम लोग नौकरी के पीछे जाहिर सी बात भागते हैं, वो भी सक्सेस है। हम लोग नौकरी चाह रहे हैं, नौकरी चाह रहे हैं, नौकरी चाह रहे हैं। नौकरी आपको लिविंग देगा, सर्वाइवल देगा, लेकिन आपको अगर कुछ लीजेंडरी बिल्ड करना है, आपको अपनी लेगेसी बिल्ड करना है, आपको लीजेंड बनाता है स्किल। तो स्किल में वो ताकत है। जी डॉक्टर साहब, स्किल्स गैप की बात जी हम अब करना चाहेंगे, और 30 दिवसीय योजना भी किस तरह से तैयार की जाए, एक महीने भर की योजना, जिससे ये चीज़ खत्म हो सके या इसमें परिवर्तन आ सके किसी व्यक्ति के जीवन में। जी अच्छा, 30 दिन के लिए एक स्किल गैप की आप बात कर रहे हैं। सवाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्किल गैप का मतलब हमें थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा। स्किल गैप देखिए क्या होता है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। उस एग्जाम्पल की तरफ एक बार चलिए, क्योंकि उससे समझना आसान है। बिल्कुल। हमें दिल्ली जाना है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। एक्चुअली वो जो कार था, एक्चुअली वो जो दोस्त थे, वो सब स्किल था। समझ पा रहे? लैक ऑफ स्किल थी। अब मैं राज खोल रहा हूँ, वो स्किल था जो कि उस व्यक्ति के पास नहीं थी। स्किल वो है जो आपको दिल्ली तक पहुंचाएगा। रोड स्किल था, कार स्किल थी, वो उसके दोस्त जिसके पास स्किल नहीं था, टूटी फूटी कार थी, यानी स्किल। कार को मैं यहाँ पे स्किल से डिनोट कर रहा हूँ। तो अब आप ये समझिए कि जो जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हो, सपोज दिल्ली आप पहुँचना चाह रहे हो या आईएएस बनना चाह रहे हो, इन दोनों एग्जाम्पल का साथ में लेके चलिए। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें 5 चीज़ चाहिए। सपोज 5 चीज़ चाहिए, उनमें से 3 आपके पास है, 2 नहीं है। जी, हमारे पास कार हो सकता है, लेकिन पेट्रोल नहीं है, कार खराब है। यानी उस चीज़ को डिसाइड करना कि क्या नहीं है मेरे पास, जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं। सपोज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है आईएएस बनने के लिए, लेकिन पॉलिटी और हिस्ट्री आपकी खराब है, बाकी ठीक है, तो उन पे काम करना है। दैट इज कॉल्ड स्किल गैप। बहुत सुंदर, समझ में आ रही बात? अब उसके लिए क्या करें? स्पेशली जो स्ट्रांग चीज है उस पर मेहनत नहीं करनी, क्योंकि तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। जो आपका कमजोर फैक्टर है, यानी आपका दोस्त कमजोर था वहां पे, उस दोस्त को हटा दीजिए, वो काम नहीं आ रहा है दिल्ली जाने में। वो दोस्त, कार जो है सिंबल है वो स्किल का, क्योंकि ऐसे दोस्तों के बीच आप घिरे हुए हैं जिनके पास खुद स्किल नहीं है, तो आपकी क्या हालत होगी। जिम रॉन ने कहा कि हम जो है ना प्रोडक्शन होते हैं 5 लोगों के बीच, जो हम बैठते उठते बैठते हैं अपने 5 दोस्तों के बीच, उनके एवरेज होते हैं। 5 दोस्तों के एवरेज होते हैं। हमारी इनकम 5 दोस्तों के एवरेज होती है। हमारा जीवन शैली 5 दोस्तों के जैसा होता है। तो स्किल जो गैप हो रहा है, उस गैप को मिटाइए। हिस्ट्री और पॉलिटी आपका कमजोर है, उसके लिए 30 दिन का प्लान बनाइए। 5 घंटा हिस्ट्री, 5 घंटा पॉलिटी, और एक घंटे में, और ट्रैक कीजिए कौन कौन सा चैप्टर आपका वीक है। उस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है, एक 5 रुपए की कॉपी लीजिए, सिर्फ 5 रुपए की। उस कॉपी में लिखिए हिस्ट्री में आपने कौन सा वीक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, सबसे डिफिकल्ट है। पॉलिटी में कौन सा वीक है आपके लिए, और उस वीक पोर्शन को आप 30 दिन 5 घंटा हिस्ट्री और पॉलिटी को दीजिए, और शाम में 1 घंटा रिव्यू कीजिए कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि रिव्यू बहुत ज़रूरी है। तो आपका स्किल गैप खत्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ, और वहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में, वैसे दोस्तों से आप दूर रहिए जिस दोस्त के पास स्किल नहीं है। जैसे सपोज मैं आईएएस बनना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त हैं बैंकिंग वाले, रेलवे वाले, या ऐसे जो दुकान वाले हैं, तो वो हमें कहाँ ले जाएंगे। एक लड़की थी, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। एक दिल्ली की लड़की थी, वो आईएएस करना चाह रही थी। तो उनके दोस्तों ने कहा, उनके 4-5 दोस्त थे, उन्होंने कहा इंटरव्यू में, उनके दोस्त बोल रहे थे कि अरे अभी एंजॉय करो, एंजॉय करने का टाइम है, क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। उस लड़की को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके गोल से वो चीज़ जो है ना कहीं स्किल गैप हो रहा था। तो उसने अपने उन दोस्तों को हटा करके लिंक्डइन पे अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, मेंटोर बनाए, तो वो आज आईएएस है।
जी, आपने बहुत ही रोचक तरीके से, मज़ेदार ढंग से इस चीज़ को समझाया। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर ये चर्चा हो रही है। नए कौशल को सीखने के लिए कोई सूत्र है ऐसा जिसे अपना करके हम नई स्किल को सीखा जा सकता है या सीख सकते हैं? जी। बहुत, ये सवाल जो है ना आपका, ये सवाल भारत के हर एक युवा के लिए है। ये सवाल हर एक युवा, चाहे वो स्टूडेंट हो, मैं युवा में उन सबको शामिल करता हूँ जो स्टूडेंट हो, जो कामगार हों, जो 40 साल के हैं, दुकान चला रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सभी युवा को समर्पित है ये सवाल कि वो स्किल हासिल करके वो कैसे आगे बढ़े। सपोज आप कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो, एक दो एग्जाम्पल मैं पैरेलल लूँगा। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, साथ में आप देखिए दिन भर में 24 घंटा होता है जी। एलन मस्क के लिए भी 24 घंटा है, जैकमा के लिए भी 24 घंटा है। जैकमा मतलब चाइना का सबसे अमीर आदमी बन गया, ठीक है। और आपको पता है केएफसी में 24 लोगों ने केएफसी में जॉब के लिए अप्लाई किया था सर, और 23 का हो गया, 23 का, एक का नहीं हुआ। उसका नाम है जैकमा, रिचेस्ट मैन इन चाइना। और वो आदमी रुका नहीं, ही डिड नॉट क्राई, वो रोया नहीं, वो शिकायत नहीं किया, क्लेम नहीं किया, वो कहीं पे मतलब क्या कहते हैं कि किसी के बारे में तोहमत नहीं लगाई कि सरकार गलत है, सिस्टम गलत है, पेरेंट्स गलत है, माँ बाप गलत है। उसने स्किल सीखी। तो आपको स्किल पे क्या करना है, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या आप दुकान चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, 1 घंटा स्किल को आपको देना है, क्योंकि दिन भर में 24 घंटा होता है। मैं समझता हूँ अगर आप 10 घंटा आईएएस की तैयारी में दे रहे हो तो 2 घंटा आप स्किल के लिए निकाल सकते हो। आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो, आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो। तो 1 घंटा अगर आप पूरे साल निकाल करके देते हो, सिर्फ 1 घंटा, तो 1 साल में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। और क्या पता, कई लोग ऐसे हैं, मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ। एक लड़का है पटना का जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, और आईएएस की तैयारी के दौरान उसको फियर लगा कि कहीं मेरा क्या होगा। तो उसने स्किल सीखी, यूट्यूब चैनल खोला, और PYQ उसने आईएएस का उसको एनालिसिस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ 1 घंटा निकालता था, और उस पर उसने काम किया। उसके चैनल पे अभी 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और 50,000 रुपया वो कमा रहा है पर मंथ। और अब आप ये बताइए, उसने अपना पैशन तो पा लिया। तो इस तरह से आप एक नया स्किल सेट बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चुनौतियां और असफलताएं किसी व्यक्ति को किस तरह से मजबूत बना सकती हैं, ऊर्जावान बना सकती हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है आपका सर, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, चैलेंजेस जो है, चैलेंजेस आपके लिए एक ऐसी टेस्ट है जब आप कुछ बड़ा काम करने जाते हैं। जैसे ही आपने सुना होगा कि आज मैंने जैसे ही ये सोचा ये काम करना है, पढ़ाई करना है, तो मौसा जी आ गए घर पे, कोई गेस्ट आ गया, होता है, सुना है ना, ऐसा होता है। जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाएंगे, लोगों से आप सुनेंगे कि मेरे साथ ऐसा कोई हो रहा है, वाई मी, सुना है? बिल्कुल। एक्चुअली जब भी आप कोई काम करने की शुरुआत करेंगे तो आपका टेस्ट जरूर होगा। चैलेंज के थ्रू टेस्ट होगा, फियर के थ्रू टेस्ट होगा, ऑब्स्टेकल के थ्रू टेस्ट होगा, और कुछ बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए बिना टेस्ट के पास किए हुए आप रियल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो एक्चुअली वो सेटबैक नहीं है, इट इज़ नॉट ए सेटबैक, इट इज़ द टेस्ट फॉर गेनिंग द ग्रोथ। अब आपको मैं ये बताऊं, जैसे वो लड़का दिल्ली जा रहा है अपनी बहन की शादी में, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ला रहा हूँ, तो दिल्ली जाते समय सड़क पे छोटा छोटा हर्डल भी तो मिलेगा। तो क्या वो कहता है कि अब नहीं भाई, ब्रेकर है, वापस चलो? ऐसा तो कोई नहीं कहता। तो जो आपका चैलेंजेस होता है, जो आपका फेल्योर होता है, वो आपका ब्रेकर होता है लाइफ का। वो क्विट पॉइंट नहीं होता, वो स्टॉप साइन नहीं होता है, वो चैलेंज होता है, वो फीडबैक होता है। आप ये जानें कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। और सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने आप की समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं कि वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं, और उस रिव्यू के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटजी में चेंज लाते हैं। जैसे 1 मिनट एक लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है और एक और आईएएस की तैयारी कर रहा है, एक दोनों 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, एक क्वालिफाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। जो क्वालिफाई कर रहा है वो रिव्यू कर रहा है और वो समझ पा रहा है
कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन एक जो है ना ब्लाइंडली वो आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। जी। तो ब्लाइंडली आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि रिव्यू करना है, अपने वीक पॉइंट पे फोकस करना है, वहाँ पे ग्राइंड होना है। निश्चित रूप से इन बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो अपनी मंजिल को हम पा सकते हैं। ऐसा संक्षेप में हम आपसे टिप्स जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। जी। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ युवाओं को। जी। और जो सबसे ख़ास बात है, आमतौर पे लोगों में ना एक्सक्यूज होता है, ये अर्थव्यवस्था नहीं होती, ये सरकार नहीं होती, ये कोई देश नहीं होता, ये कोई समाज नहीं होता, ये परिस्थितियाँ नहीं होती, ये आपके पेरेंट्स नहीं होते, ये आप होते हैं जो सक्सेस को डिफाइन करते हैं। आप जिम्मेदार होते हैं। अगर जब तक आप चेंज नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर सरकार भी चेंज हो जाएगी तो क्या आप आईएएस बन जाएंगे? अगर सरकार भी चेंज हो जाएगी, अगर पेरेंट्स भी चेंज हो जाते तो क्या आप आईएएस हो जाते? जब तक आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सक्सेस होने के लिए नहीं परिवार की जिम्मेदारी है, न सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी है। हवाएं चलती रहेंगी, बारिश होता रहेगा। अच्छा, बारिश होता है तो कभी आप शिकायत करते हैं कि बारिश हो रही है? छाता लेके जाते हैं ना, तो आप छाता लीजिए, निकलिए, कंट्रोल अपने हाथ में रहिए। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक हैं पैसेंजर जो पीछे सीट पे बैठते हैं और सिर्फ जो है ना शिकायत करते हैं कि मौसम ख़राब है, ये है, कब पहुँचेंगे, और एक है पायलट जो सब चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये डिसाइड आपका काम है कि आप पायलट हैं या पैसेंजर। बी ए पायलट। थैंक यू। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल की पहचान करें, लक्ष्य की पहचान करें तो हम ज़रूर सफल होंगे। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। याद रखिए, भविष्य किसी किस्मत का नाम नहीं, यह रोज़ के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। अगर आपकी दिशा साफ है, आपका कौशल मजबूत है तो भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।